डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल जो है अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर रीड किए थे बहुत मतलब कल जो अपन ने एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पढ़ा था, वो रिलेशनशिप था E S = W G। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है आपका ये अभी कुछ रिलेशनशिप और अपन करेंगे। ठीक है, आपका AC = WG, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक है, अब जो अपना है पहले अपन थोड़ा डिटर्मिनेशन पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ टेस्ट के बारे में बात की गई है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉइल की। ठीक है, those properties of soil which are used in the identification and classification of soils are known as index properties। मतलब कि सोइल को पहचानने के लिए और उसको क्लासिफाई का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जोन में उसको अपन डिवाइड करते हैं। जैसे कि रेड सॉइल है आपकी, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स होती है उसको क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो क्या काम करती है, आइडेंटिफिकेशन का और क्लासिफिकेशन का काम करती है। उस प्रॉपर्टीज को अपन कहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ओके, अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है सॉइल की। ठीक है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती है आपकी सॉइल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती है, उसका अपन फर्दर क्लास में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे सब्जेक्ट्स के अंदर तब आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझाएंगे। लेकिन अभी अपन जो बात करेंगे वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, वाटर कंटेंट होता है, इन सितु डेंसिटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, पार्टिकल साइज होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है और डेंसिटी इंडेक्स, ये आपकी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अपन ऑन फील्ड भी निकालते हैं और लेबोरेटरी में भी डिटरमाइन करते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो हर सोइल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ब्लैक कॉटन सोइल की अलग प्रॉपर्टी होगी, रेड सोइल की अलग प्रॉपर्टी होगी, पेमेंट सोइल की अलग प्रॉपर्टी होगी। तो जैसे जैसे सोइल अलग अलग चेंजेस होती रहेगी, उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी चेंजेस होती रहेगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, वेरिएंट होगी। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो मेथड्स अब इसमें बात करते हैं अपन, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है अपन उसके उसको किस तरीके से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन फील्ड एंड ऑन लेबोरेटरी। तो कुछ मेथड्स होते हैं जो कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज आते हैं। ठीक है, जिसमें मेथड्स है आपके ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, न्यूक्लियर प्रोब मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एंड इंफ्रारेड मेथड। ठीक है, ये कुछ आपके 7 मेथड्स हैं जो कि किस काम आते हैं, मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए सॉइल की अपन इन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे इन मेथड को अपन यूज करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी इन मेथड को लिख भी लीजिए उससे कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, सभी एक बार रिवाइज कर ले इन चीजों को, सभी लिख लीजिए इसको। जो मेथड्स होते हैं आपके, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, न्यूक्लियर प्रोब मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एंड इंफ्रारेड मेथड। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले जो बात करेंगे अपन सैंड बाथ मेथड की। ठीक है, सैंड बाथ मेथड किस काम आएगा, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का काम करेगा। ठीक है, दिस इज अ फील्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट। रफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनीवन? एनीवन? सर अप डाउन सर, रफली सरफेस होता है ना जैसे। नहीं, व्हाट इज द मीन ऑफ रफ वैल्यू? सर ऐसे ऊपर ऊपर से कोई वैल्यू बनाना, मतलब किसी पॉइंट को डिनोट। वी कैन सेट दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। रफ वैल्यू। अप्रोक्सीमेट सुना है सर सबने, ऐसे ही रफ लमसम, आइडियल लगाना, रफ आइडियल, एस्टिमेट लगाना, जैसे कि वो वोंट बी एकदम एग्जैक्ट 100% नंबर। एक्यूरेट ना होके आसपास के रहता है। ठीक है, तो रफ वैल्यू निकालने के लिए, रफ वैल्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट मेथड नहीं होता है एकदम, ये क्या होता है, एक पार्शियल मेथड होता है कि आपको जैसे
50 किसी के आंसर है आपका, उसका 50 मतलब करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको आंसर मिला 49, है ना, 51 मिल गया, तो ये डायरेक्टली आपको दे देगा। ये थोड़ा क्विक मेथड होता है, लेकिन ये लमसम वैल्यू देता है आपको, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो रफ वैल्यू निकालने के लिए अपन इस मेथड का यूज करते हैं। द कंटेनर विद द सॉइल इज प्लेस्ड ऑन ए सैंड बाथ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपको बॉटम में, कि जो सॉइल में सॉइल रख दी है और इसको अपन सॉइल पे रखते हैं, ठीक है। हीटेड ओवर ए केरोसिन स्टोव, इसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है। द सॉइल बिकम्स ड्राई विद इन हाफ टू 1 आवर्स, आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इट शुड नॉट बी यूज फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है वो किसी किसी सॉइल के लिए मतलब यूटिलाइज होता है, सभी सॉइल के लिए नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉइल में इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल में वो क्या होता है, गर्म मतलब जलने की, उसमें हीट से करते हैं अपन, तो हीट की वजह से क्या होता है उसमें बहुत सारा इफेक्ट आता है, तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नहीं होता है ये। और सॉइल कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ जिप्सम, और जिप्सम अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो भी इस मेथड को अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बाकी सॉइल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्विक मेथड होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में कि राइट द क्विक मेथड टू डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट, ठीक है। तो क्विक मेथड कौन सा होता है, सैंड बाथ मेथड होता है। क्लियर है, आया समझ में। अब इसमें किस तरीके से अपन वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो M1 क्या होगा, मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर, एंड M2 क्या होगा, मास ऑफ द कंटेनर प्लस वेट सॉइल, ठीक है। एंड M3 क्या होगा, मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। बता सकते हैं क्या होता है, ये कैसे निकलता है, एनीवन? What is the mean of this formula for this sand bath method? कोई बताएगा? चौधरी सुनील कुमार, ओपन योर माइक। चौधरी सुनील कुमार, चौधरी सुनील कुमार, ओपन योर माइक, यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। मुरारी लाल, हाँ सर। बताइए क्या मतलब होता है इसका। सर ये तो सैंड बाथ मेथड से सर MW अपॉन MS ये कैलकुलेट करते हैं सर। नहीं, ये जो बता रखा है इससे आपको क्या समझ में आया, सैंड बाथ मेथड आपको समझ में आया किस काम आता है? हाँ सर, वो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के वाटर लिए सर। कंटेंट। अब डिटरमिनेशन वाटर कंटेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, कैसे न कैसे। हाँ सर, पर वो फॉर्मूला लगाएंगे सर। हाँ, तो ये क्या बता रहा है, M2 क्या बता रहा है, M3 क्या बता रहा है, और M1 क्या बता रहा है, सर क्या समझ में M1 जो आया? है वो मैंने आपको वो फील्ड के M2। अंदर छोड़ दिया, ठीक है। हाँ आप एज ए इंजीनियर आपको फील्ड के अंदर छोड़ दिया और आपको सॉइल सैंपल दे दिया, ठीक है, और आपको कह दिया कि भाई आपको क्या करना है, इसकी वाटर कंटेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, सर, उसको कैलकुलेट करेंगे जो M1 कैसे M2। कैलकुलेट करोगे, हाउ यू कैलकुलेट? सर एक एमपीटी कंटेनर M1 लेंगे सर। हाँ, अवधेश M1 दिया बताइए। गया है ना सर, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। हाँ, तो वही तो चीज उसी का पूछ रहा हूँ मास मैं, लेना कैसे होगा। करेंगे। चलो कौन बताएगा, माजिद बताएगा या अवधेश बताएगा? अवधेश सर थोड़ा बहुत बताइए, बता चलिए। देते हैं सर, आता है जितना। हाँ सर एक कंटेनर लेंगे छोटा सा, हाँ, उसमें उसके बाद जो मास कंटेनर होगा प्लस सॉइल उसमें रखेंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टेक ए वन कंटेनर, और उसको Yes, अपन क्या कंटेनर करेंगे, का मास लेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसका वेट मेजर करेंगे, मास कंटेनर का मेजर वेट करेंगे, लेंगे। ठीक है। अगर वेट की टर्मिनोलॉजी में कुछ नहीं है, वेट इज फिर दूसरा कंटेनर में, इसी कंटेनर में हाँ, फिर हम क्या करेंगे, आवाज नहीं, बीच में किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक इम्पर्टी कंटेनर लेंगे, इम्पर्टी कंटेनर को अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे,
ठीक है, उसका अपन ने वेट मेजर कर लिया या मास मेजर कर लिया। ठीक है, यहाँ वेट के टर्म में भी आप लिख सकते हो, वेट इज मल्टीप्लाई बाय द मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो W2 माइनस W3 हो जाएगा, उसमें और कोई नहीं होगा, और W3 माइनस W1 हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, उसका वेट निकाल लिया एम्प्टी कंटेनर का, लेट्स वेट जो भी आया आपका। फिर उसके बाद क्या किया, उस कंटेनर के अंदर अपन ने क्या भरी, वेट सोइल। वेट सोइल का मतलब क्या होता है, अवधेश बताओ। सर भीगा हुआ सर। मतलब कि यहाँ पर जो वेट सोइल का मतलब होता है आपका मॉइस्चर कि उसमें हो। आपने साइड से उठाया हुआ सोइल। ठीक है, यस सर। साइड से आपने उठाया, जैसे साइड की बात करते हैं अपन, साइड का मतलब होता है कि एरिया, जिस एरिया में काम करना है या जहाँ की अपन को सोइल का क्या करना है, उस सोइल की प्रॉपर्टीज की वाटर कंटेंट को अपन को डिटरमाइन करना है। तो अपन ने क्या किया, उस साइड से क्या निकाला, सॉइल की कुछ सैंपल लिया। ठीक है, एज इट इज जो सॉइल होगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ मॉइस्चर जरूर प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, यस सर। तो वो कहलाता है उसका वेट सॉइल। ठीक है, तो अपन ने उस सैंपल में से 100 ग्राम लिया या 200 ग्राम, जो भी अपन लेना चाहते हैं, कंटेनर में अपन ने क्या किया, उसको फिल कर दिया सॉइल को। ठीक है, कंटेनर की जितनी भी क्वांटिटी तक आप उसको फिल करना चाहते हैं, और कंटेनर के साथ जो सॉइल है उसको अपन ने क्या किया, मेजर कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज M2। समझ में आया, व्हाट इज द वेट सॉइल, यस सर। क्लियर है। एंड थर्ड है M3, मास ऑफ द कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। ठीक है, इट मींस क्या होता है वो समझिए। ये आपका सेंड बात है, फिगर दिखाई दे रहा है सबको, यस सर। सब ठीक है। इसमें जो कंटेनर दिखाई दे रहे होंगे आपको, 4 कंटेनर। ठीक है, यस सर। इसमें आपने क्या किया, इसको आपने गर्म किया। ठीक है, पहले आपने वेट ले लिया था। सर फिगर नहीं दिख रहा है, किसको प्रॉब्लम है, फिगर नहीं दिख रहा है सर, फिगर। फिगर तो बेटा जस्ट इसको देख लो, मैं आपको फिर बाद में पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है, लास्ट में जब आपकी पूरी क्लास को ओवर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो एक कंटेनर रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस कंटेनर का पहले अपन ने वेट कर लिया, और जबकि इसमें वेट सॉइल भी डाल दिया अपन ने, कंटेनर का भी वेट कर लिया और वेट सॉइल के साथ भी वेट कर लिया। अब इस कंटेनर को अपन ने कहाँ रखा, इस सैंड बाथ अपरेटस पे रखा पूरा। ठीक है, इसको गर्म किया। अब सॉइल क्या होगी, आधे 1 घंटे में क्या हो जाएगी, 1 आवर्स के अंदर वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको निकाल के आप क्या करेंगे, वापस इसका वेट वेट करेंगे। लेंगे। ठीक है, वेट करेंगे, मास निकालेंगे जो भी है। ठीक है, वेट आपने किया इसको। ठीक है, अब उन तीनों का वैल्यू आपके पास मिल गया। ठीक है, तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब उन वैल्यू का आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लेट्स एक एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। M1 की वैल्यू आपकी है 100 ग्राम, सभी लिखिए और मुझे उसका आंसर बताइए फटाफट। M1 की वैल्यू है 100 ग्राम, M2 की वैल्यू आपकी आई है 250 ग्राम। कितनी आई है, 250 ग्राम। और M3 की वैल्यू हो गई आपकी 200 ग्राम। कितनी है, 200 ग्राम। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू बताइए सभी फटाफट, 1 बाय 1 मैं सबसे पूछूंगा, सभी जवाब देंगे। ठीक है, आतिफ सज्जाद, ओपन योर माइक। आतिफ, आतिफ सज्जाद, नॉट प्रेजेंट हियर। कुलदीप कुमार, 0.5 पता है सर, 0.5। बेटा आप नहीं बोले, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, कुलदीप कुमार यस सर। बताइए बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका। सर मुझे पता ही नहीं चला निकालना कैसे। फॉर्मूला लिखा हुआ है ना बेटा, M1 की वैल्यू 100 है, सर M2 की वैल्यू 250 है, और M3 की वैल्यू सर 200 है। सर स्क्रीन पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है।
कैसे नहीं हो रहा है? सबके सोन हो रहा है और आपके नहीं हो रहा है। सर 50 आ रहा है सर। दिख नहीं रहा कुछ। अरे ऐसे जवाब मत दो, जीरो अभी नहीं पॉइंट दिख रहा है फाइव बेटा, आपकी परसेंट तरफ से रिफ्रेश करें। खालिद 0.5 बताइए बेटा, आंसर कितना आ रहा है? बता तो दिया था, कितना? 0.5%। 100 से मल्टीप्लाई किया उसको? यस सर 50 आया सर। 200 होगा, 50 अपन 200 हो गया, 50 अपन 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 ही होगा। हाँ 1/2 मल्टीप्लाइड 0.5 मल्टीप्लाइड। ठीक है चलो, ओके है ना। ऋषिका कितना आया तुम्हारे? सर 50% आ रहा है। ओके, मुरसलीन मुरसलीन प्रेजेंट नहीं है मुरसलीन? यस कितना आया बेटा आपका? चलिए मुरारी लाल कितना आया आपका? 50 आ गया सर, 50। ओके ओके गुड। ठीक है, मतलब जिनको है उनको समझ में आ गया है। ठीक है, तो फॉर्मूले में इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपकी लेबोरेटरी में सेंड बात अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपन ओवन ड्राइंग मेथड से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से अपन इसको डिटरमाइन करते हैं जब कभी आपका लेबोरेटरी का होगा या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आपको करूंगा। ठीक है, तो इस मेथड को मैं अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट भी करूंगा, इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी दो मेथड अपन अभी करेंगे आज के दिन, और उसका वीडियो भी देखेंगे कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, विजिबल है सबको? फिगर दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, चलिए ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है। ओवन ड्राइंग में चार चीजें होती है आपकी। कंटेनर लेते हैं अपन, ये भी क्या करता है, वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का काम करता है। ये आपकी लेबोरेटरी में आप जब सर नहीं देखेंगे, दिखाई दे रहा फिगर। हेलो बेटा आप रिफ्रेश करें अपना, फिगर नहीं दिखाई दे रहा। बेटा रिफ्रेश करें आपके लिंक को, और मेरे इमरान हुसैन प्रेजेंटेशन वाले लिंक पे क्लिक करें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ओवन ड्राइंग मेथड में चार चीजें होती है। कंटेनर, डेसिकेटर, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन एंड वेइंग बैलेंस। डेसिकेटर क्या होता है? वो बताएंगे आपको। ठीक है, डेसिकेटर होता है, जनरली एजेंट्स होते हैं कुछ, आप केमिकल यूज करते हैं जो भी है, और उसके साथ आप कुछ बाउल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है एजेंट्स। ठीक है, और उन चीजों के लिए यहाँ पे बताएगा वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस आपको पता है सभी को, विद एक्यूरेसी ऑफ 0.01 ग्राम। आपका जो वेइंग बैलेंस होता है, मतलब जो मेजरिंग करने का जो आपका अपरेटस रहता है, उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 0.01 ग्राम। अभी मैं आपको एक वीडियो लिंक भी शेयर करूंगा बाद में ओवन ड्राइंग का और सैंड बाथ मेथड का, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे अपन ओवन ड्राइंग मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो प्रोसीजर रहता है, क्लीन द कंटेनर, ड्राई इट एंड वेट इट विद द लीड। ठीक है, सबसे पहले अपन एक कंटेनर लेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, बिल्कुल साफ करेंगे कंटेनर को। उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई सॉइल सैंपल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल उसको क्लीन करके उसको अपन वेट करेंगे यूजिंग वेइंग बैलेंस। दैट वेट इज कॉल्ड एज W1। ठीक है, टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द वेट सॉइल। सिमिलर प्रोसेस है इन द, जैसे कि अपन ने सैंड बाथ में किया था, स्पेसिमेन इन द कंटेनर एंड वेट इट विद द लीड, दैट इज कॉल्ड एज W2। ठीक है, सेम अपन क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उसका पहले वेट कर लिया अपन ने। अब कंटेनर में अपन ने क्या किया, सॉइल किया, सॉइल वेट सॉइल भरी उसके अंदर और उसका वेट कर लिया अपन ने। ठीक है, प्लेस द कंटेनर विद इट्स लीड रिमूव्ड in the oven till its weight becomes constant. ठीक है, when the soil has dried remove the container from the oven using tongs। ठीक है, किस तरीके से अपन को उसके अंदर जो आपका ओवन ड्राइंग ओवन जो है आपका, उसके अंदर आप कैसे अपने जो कंटेनर है उसको किस तरीके से आप रखेंगे उसके बारे में बता रहा है आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है,
आपको उसके अंदर पुट करना है, सेफ्टी के साथ उसको बाहर निकालना है। देन फाइंड द वेट W3 कंटेनर विद द लीड एंड द ड्राई सोइल सैंपल। जो ड्राई आपका सोइल सैंपल आया है, ठीक है, वेट तो आपने वेट कर लिया था, अब ड्राई सोइल सैंपल का भी आप वेट कर लेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करके उसका वाटर कंटेंट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपके कुछ डेसिकेटर्स है, ठीक है, इस तरीके का आपका डेसिकेटर होता है। किसी ने क्वेश्चन किया था ना, किसने किया था क्वेश्चन डेसिकेटर का? इस तरीके का आपका डेसिकेटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेसिकेटर। क्लियर है? ठीक है, खाली मैंने दिख गया आपको डेसिकेटर कैसा होता है? ओके, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए भी जो फॉर्मूला यूज होता है वाटर कंटेंट डिटरमाइन के लिए, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला रिमेन सेम, बट मेथड के जो अपरेटस होंगे वो चेंज हो जाएगा। उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली उसको गर्म करते हो, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, ओवन ड्राइंग अपरेटस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओवन ड्राइंग मेथड है, इट इज अ मोर एंड मोर एंड मोर एक्यूरेट मेथड। क्लियर है? सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो ओवन ड्राइंग मेथड होता है आपका। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आज के लिए 2 ही टेस्ट अपन रखेंगे, इसका एक वीडियो देख लेते हैं अपन। मैं YouTube से आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर देता हूं, ठीक है। सर सर हाँ बताइए, हेलो कोई सर। क्वेरीज? सर पिछली वाली जो स्लाइड थी ना सर, हाँ, सर वो एक बार सर प्रेजेंट करो सर। डेसिकेटर की? यस सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर उसका। हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए, लिख लीजिए इसको, है ना। चलिए, हेलो सर, ब्लैंक हो गया सब कुछ सर। हाँ मैं आपको एक हेलो, प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक बिल्कुल हो गया सर। बिल्कुल। दोबारा से करो सर प्रेजेंट, दोबारा प्रेजेंट सर, अरे दोबारा से। ब्लैंक अरे वैसा ही दिख ब्लैंक रहा कर रखा है बेटा, अभी मैं आपको कुछ वीडियो आपको एक कर रहा हूँ, ठीक है, वाटर कंटेंट का, ठीक है। उसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? है। यस सर। चलिए, विजिबल है सबको? मैं इसका लिंक यस भी सर। आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कैसे करते हैं आप इसको देखिए वीडियो को, एक 1 बाय 1, ठीक है। सेंड बाथ मेथड, देखिए ये जो फिगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें किस तरीके से अपन सेंड बाथ मेथड का यूज करेंगे। ये एक आपको इसमें जो फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई इस तरीके का कोई सॉइल का है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये सेंड भरी हुई है ना। और नीचे आपने क्या किया, केरोसिन का स्टोव लगाया है, ठीक है, और इसको आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपने क्या किया, इस देखिए इसके अंदर एक आपने कंटेनर रखा, कंटेनर के अंदर जैसे सॉइल रखी, पहले इसका आपने वेट कर लिया और इसके बाद इसके अंदर सॉइल रखी। अब इसको आपने क्या किया, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आपने क्या किया, इसको हीट किया इस कंटेनर के अंदर। जैसे जैसे हीट होगा इसका मॉइस्चर रिमूव होगा, आपने इसको शेक भी करते रहे। तो पहले जो आपने वेट वेट लिया था उसका, ठीक है, वो आपने मेजर कर लिया है। देखिए ये एक वेइंग बैलेंस है, इस वेइंग बैलेंस पे इसका वेट मेजर कर चुके हैं। दैट इज लास्ट में जो आपका ड्राइंग आया है, ड्राइंग मेथड से आपने क्या किया, इसका वेट ले लिया। देखिए वेट ऑफ कंटेनर, W1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ कंटेनर, ठीक है। वेट ऑफ सेकंड जो है वेट वेट प्लस कंटेनर वेट, पूरा इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और थर्ड जो है आपका वेट ऑफ कंटेनर विद ड्राई सॉइल, ठीक है। और तीनों का यूज करके आपने फॉर्मूले से आपने क्या किया, कैलकुलेशन किया, तो आपको क्या मिल गया, वाटर कंटेंट मिल गया। इस फिगर को अच्छे से देखें आप, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आया? एनीवन हैव एनी क्वेरीज? नो सर। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है?
चलिए अब अपन इसी तरीके से ओवन ड्राइंग का भी देख लेते हैं। ठीक है, ओवन ड्राइंग का भी मैं निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। किस तरीके से होता है, एक मिनट में आपको प्रेजेंट कर देता हूं। दिखाई दे रहा है सबको, विजिबल है? यस सर। ओके, चलिए देखिए सभी। इसमें साउंड नहीं आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, देखिए ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको वाटर एंड एयर का, ये कौन सा फेज डायग्राम है बताओ? ऋषिका, ऋषिका ओपन योर माइक। सर ऋषिका, आर ऋषिका, सर हेलो हाँ ये कौन सा फेज डायग्राम है? हेलो हाँ बेटा बताओ। सर फुल्ली सैचुरेटेड, नहीं ये पार्शियली कौन सा, सैचुरेटेड सर। नहीं कौन सा फेज डायग्राम है ये बताओ? 3 फेज डायग्राम है। 3 फेज डायग्राम। ठीक है, कैसे? ये पूरा कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? ग्रेवल्स रखे हुए हैं और वाटर भी है और एयर सॉइल भी के है, देखो। पार्टिकल से एयर है बस। ठीक है, एयर वॉइड्स भी है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए कैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पूरा बताएगा इसके अंदर किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, ये वेट है अपॉन सॉलिड वेट, ठीक है, इंटू 100। कैसे परफॉर्म करेंगे इसको वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए ये आपके कंटेनर होते हैं, ठीक है, ये आपके कंटेनर है। ओवन ड्राइंग के अंदर जो कंटेनर अपन यूज करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कंटेनर कैसे होंगे। ये आपका, एक मिनट बेटा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? यस सर। ये होते हैं कंटेनर जो ओवन ड्राइंग मेथड में यूज करते हैं। आपको मैं लेबोरेटरी में जब टेस्ट करवाऊंगा इस चीज का, ठीक है, तो आपको ये कंटेनर पता चल जाना चाहिए कि ये कंटेनर है आपके और इसका अपन यूज करेंगे। ठीक है, ओवन ड्राइंग के लिए। केमिस्ट्री में किया था ना सर ऐसे। ठीक है, हाँ वही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें रहेगी वो भी देख लीजिए। ये आपका वेइंग बैलेंस है, आपने यूज किया होगा ये भी सभी ने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये आपका ओवन ड्राइंग है। ठीक है, ये ओवन आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका डेसिकेटर है। ठीक है, और ये आपके एजेंट्स है, डेसिकेटिंग एजेंट्स मतलब कुछ केमिकल आप ऐड करते हैं। ये आपका सॉइल सैंपल है, इस तरीके से अपन सॉइल सैंपल को लेके आते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा परफॉर्म करके बताएंगे आपको किस तरीके से अपन इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से कंटेनर को वेइंग बैलेंस के अंदर रखेंगे। इम्पटी कंटेनर, कंटेनर का अपन वेट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, कैसे आपको वेट डिटरमाइन करना है। ठीक है, इस तरीके की आपको एक पूरी टेबल बनानी होती है। जॉब, टेस्टेड बाय, लोकेशन, सारी चीजें अपन को देना होता है। ठीक है, क्लियर है? सॉइल सैंपल को अपन यहां से इस तरीके से अपन इसको उठाएंगे।
इसके अंदर अभी मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ आईएस सीव्स होती है, सीव का यूज भी करते हैं अपन इसके अंदर। अगर अपन को जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, सोइल को इन सीव से पास करते हैं। तो इसमें जो सीव की साइजेस होती है 425 माइक्रोन, 2 mm साइज माइक्रोन, 4.75, 10 mm, 20 mm, इस तरीके की रहती है आपकी। तो इसमें जो पास होता है वो सोइल का रिटेंशन अपन कर लेते हैं। ठीक है, रिटेंशन करने के बाद अपन क्या करते हैं, देखिए इस सॉइल सैंपल को अपन किसके अंदर फिल करेंगे, कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, ये देखिए कंटेनर के अंदर फिल करने के बाद अब इसमें अगर एजेंट की रिक्वायरमेंट है तो डेसिकेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ नहीं, इसको जनरली वेट सॉइल को आपने फिल करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, वापस वेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इम्पटी का आपने किया, सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, सॉइल को फिलअप करने के बाद उसका वेट करेंगे। आप 100 ग्राम ले सकते हैं, 200 ग्राम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का टेस्टिंग है। ठीक है, देखिए वेट कर लिया इन्होंने और W2 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। फिर आप ओवन को ओपन करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जो रिक्वायर्ड होता है ओवन ड्राइंग मेथड के लिए, वो टेम्परेचर का आप यूज करेंगे इसके अंदर। टेम्परेचर कितना है, 109 डिग्री सेल्सियस। जनरली इन्होंने 85 डिग्री सेल्सियस का लिया है। ठीक है, वो आपको आईएस कोड के अंदर मिलेगा। ओवन ड्राइंग मेथड को यूज करने के लिए जो आईएस कोड आपको गाइडलाइंस देता है, उस गाइडलाइंस को अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सॉइल आपकी क्या होगी, उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके का एक स्पेचुला लेंगे, अंदर हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्पेचुला के थ्रू आप क्या करेंगे, कंटेनर को बहुत सावधानी से आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको डेसिकेटर के अंदर रखेंगे। डेसिकेटर का यूज क्या होता है जनरली, कि जैसे ही ये इसको बाहर लेके आए तो डेसिकेटर ये काम करेगा, उसकी सॉइल की प्रॉपर्टी में एटमॉस्फेयर की वजह से कोई इफेक्ट आता है वो नहीं होगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, इसको आप ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, किसको ठंडा कर रहे हैं आप, उस कंटेनर को। ठीक है, ठंडा होने के बाद इसको आप क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। तो डेसिकेटर का जो जनरली यूज होता है, उसके टेम्परेचर को मतलब डायरेक्टली अगर आप ओवन से निकाल के डायरेक्ट रख दोगे तो अपरेटस पे इफेक्ट आएगा। तो आप पहले क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसका वेट आप निकालते हैं। तो अब वेट कितना आया आपका, 59, मतलब 4 ग्राम आपका कुछ कम हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब इनका यूज करते हुए फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे और आपको क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, इससे आपको वेट ऑफ द मॉइस्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, और ड्राई सोइल का वेट भी मिल जाएगा। क्लियर है, तो वेट ऑफ मॉइस्चर कितना आया, 4.68, और वेट ऑफ ड्राई सोइल जो भी आएगा आपका वो भी आपको मिल जाएगा। W3 माइनस W1 करेंगे अपन। ठीक है, फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे और आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वाटर कंटेंट की। क्लियर है सबको? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, यहां तक किसी के कोई क्वेश्चन हो? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो नहीं सर। सर एक सर हाँ बोलिए माजिद। स्लाइड से आप पढ़ा रहे हो ना सर, वो प्रेजेंट कर रहे थे पहले, जी जी, वो सर आप शेयर कर सकते हो सर गूगल क्लासरूम पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको सब सर गूगल पता है सर मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है सर?
तो जब आप सर एक स्लाइड से पढ़ा रहे हो तो फिर नई स्लाइड प्रेजेंट करते हो ना सर, हमको वो शो नहीं होती है सर। मैं इसलिए बार बार लैपटॉप होता हूँ फिर शो होती है वो। लैपटॉप होने नहीं के बाद कोई ज्वाइन बात करता नहीं, हूँ वो इसलिए कोई शो थोड़ा होती सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सारी चीजें मिल जाए। है ठीक सर। है। अगर आप पहले सेंड करके रखोगे फिर हम उसी नहीं को नहीं, ओपन वो करके पहले फोन में सेंड नहीं देखते कर हैं। सकता मैं। क्लास क्लास ओवर होने के बाद ही आपको नोट्स मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। ठीक ठीक है। है सर, क्लास मैं उसके आपको ये उसके वीडियो बाद ही शेयर कर कर दो, दूंगा। ठीक है। ओके ठीक सर, है। ठीक है। ओके वीडियो सर। शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या होता है उसका मिसयूज करते हैं, तो पहले क्लास होगी, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है। यस, ओके सर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। यस तो सर। अभी के लिए और किसी की कोई क्वेरीज हो इन दोनों टेस्ट के अंदर? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व करें, फिर उसको अपन कल उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, उस मेथड को आप क्या करें, उसको आप सॉल्व करें। ठीक है। एक मिनट में आपको प्रेजेंट कर देता हूं। सबको विजिबल है? यस सर। सबको विजिबल है? यस यस जिसको सर। नहीं सर। विजिबल हो रहा है तो वो मेरे नाम पे जो सेकंड नेम जो है उस पे आप क्लिक करें प्रेजेंटेशन का, तो आपको अपने आप विजिबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसमें एक आपको आज जो करना है, एक रिलेशनशिप डिराइव करना है। इस रिलेशनशिप को आप डिराइव करें सभी, जो आपके सामने विजिबल है, उस रिलेशनशिप को अपन कल समझेंगे अच्छी तरीके से। आज इसको आप डिराइव करें। जिसको समझ में नहीं आया तो इसको आप घर पे देख के पहले खुद समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कल इसको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। करिए सभी फटाफट। सर कौन सी रिलेशन सर? यहाँ तो वो बंटन जैसा दिख रहा है सर, वो डायग्राम तीन। एक वीक डायग्राम का में है। डिराइव रिलेशनशिप रो बी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस आर यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 + ई। कल आपने जैसे एसी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी निकाला था ना, यस सर। उसी सर तरीके का वो तो नहीं दिख रिलेशनशिप रहा है। है सर, लैपटॉप होना ठीक है। पड़ेगा एक बार। खोलिए इसको सभी और फटाफट कीजिए, कैसे आया है ये? लैपटॉप होना पड़ेगा ठीक है। सर, एक बार दिख नहीं रहा है। लेफ्ट होके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दिख जाएगा आपको। सबको विजिबल है? निकालिए सभी फटाफट। इस रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, खुद डिराइव करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। कैसे आया, एक बार खुद प्रैक्टिस करें, फिर कल मैं समझाऊंगा इसको। प्रैक्टिस इट। सामने लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे आया उसको समझो। ठीक है। और करो, सॉल्व करो। सारी डेफिनेशन इसके अंदर यूज आएगी। वॉइड रेशो की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है, सेचुरेशन रेशो का फॉर्मूला, ये सब यूज करते हुए आप इसको आप डिराइव करो फटाफट।
सभी ने कर लिया? किसी का हुआ? अवधेश, अवधेश। यस सर, कर रहा हूँ सर। करो करो। ठीक है, हो गया सबका?
अवधेश, यस सर। ठीक है। और किस किस का हुआ है? सुनील कुमार, माजिद, माजिद का हुआ? करो, उसको प्रैक्टिस करो, कल पढ़ के आना है ना इसको नहीं अच्छे हुआ से। सर। सारी डेफिनेशन कल सबको याद होनी चाहिए। मैं कल को सभी बच्चों से डेफिनेशन पूछूंगा मैं, ठीक है? सारी डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए। मैं किसी से कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? मुरारी लाल, हाँ सर। मुकेश, मुकेश हो गया? ठीक है। खालिद, यस ठीक सर, है। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो पर कल ये कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? दूसरे फ्रेंड से पूछ लेना। ओके 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 सर। नवाज, नवाज हुआ? ओके। डियर, ऋषिका डियर हुआ आपका? सोबित, ठीक है। कल आप लोग प्रैक्टिस करके आए सभी, ठीक है? ओके, आज की क्लास अपन यही ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, ठीक है? बेटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से करते जाएं, साथ साथ में उसको अच्छे से समझते जाए, याद करते जाएं, ठीक है? ओके सर। ओके, लीव ऑल। लीव ऑल।